नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 5 पढ़ेंगे और इस चैप्टर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एपी। अर्थमेटिक में अर्थमेटिक का पहला लेटर ए है और प्रोग्रेशन का पहला लेटर पी है, इसलिए इसको एपी भी बोलते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम पूरा हर बार बोलें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम ये बोलें कि एपी पढ़ रहे हैं तब भी हम समझ जाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक की और भी ज़्यादा जानकारी डिटेल में क्लास 11th में भी दिया हुआ है। ये टॉपिक अंतर ये है कि क्लास 10th में थोड़ा कम दिया हुआ है, सिर्फ एक पार्ट दिया हुआ है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 11th में भी है इसी प्रकार का एक चैप्टर। अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें क्लास 11th की तो उसका चैप्टर 9 है। ये थोड़ा सा नाम चेंज है। उस चैप्टर का जो नाम है क्लास 11th में वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इस नाम से है क्लास 11th में टॉपिक, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो हम लोग अधिकतर चीज़ें जानेंगे जिससे कि क्लास 11th में जब आप पहुँचें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई 11th का बच्चा भी इन चीज़ों को पढ़ रहा है तो उसके लिए भी कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें उसे 11th में पढ़ना है और यहाँ से उसका बेसिक ही मजबूत होगा। तो हम लोग पहले इस चैप्टर का बेसिक स्टार्ट करेंगे जिससे हम छोटी छोटी चीज़ें समझ पाएँ। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी सहायता देता है ये टॉपिक। तो आपका जो चैप्टर 5 है 10th का, उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम जानने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो इसे समझने के लिए पहले हमको कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझना होगा। वो क्या है जरा देखें। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट नंबर पर सीक्वेंस। तो क्वेश्चन आता है सीक्वेंस क्या है। वैसे तो हम लोगों ने सुना है सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है, कभी कभी टीचर बच्चों से कहता है कि भाई बच्चों इस तरह से नहीं, आप एक काम करो, इस तरीके से बैठो। मतलब एक पैटर्न बना देता है। उसने कहा कि भाई कॉलम वाइज बैठो, तो बच्चे क्या इस तरीके से बैठ गए। टीचर ने कहा रो वाइज बैठो, तो बच्चों ने क्या किया, इस तरीके से बैठ गए। अब टीचर एक परिवर्तन और कर सकता है। अगर वो चाहे तो ये भी कह सकता है कि भाई फर्स्ट रो में सिर्फ एक बच्चा बैठेगा, सेकेंड रो में बच्चे 2 होंगे, थर्ड रो में बच्चे होंगे 3, फोर्थ रो में बच्चे होंगे 4। ये भी एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस को अगर हम डेफिनेशन के रूप में समझें तो क्या कहते हैं, जरा देखें। इट इज ए सेट ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स का एक सेट है विच फॉलोज ए डेफिनाइट रूल, जो एक डेफिनाइट रूल को फॉलो करता है। डेफिनाइट रूल कैसे, जैसे मैंने अभी बताया था कि टीचर ने कहा पहली रो में एक बच्चा बैठेगा, दूसरी रो में 2 बैठेंगे, तीसरी रो में 3 बैठेंगे, चौथी रो में 4 बैठेंगे। तो एक डेफिनाइट रूल ही यहाँ पर छिपा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो पहली रो में एक है, दूसरी में एक बच्चा बढ़ा, तीसरी में एक बढ़ा, चौथी रो में एक बढ़ा और 5वीं रो में भी इसी तरीके से एक एक बढ़ता जाएगा। तो ये जो सीरीज है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक सेट की, ये भी तो नंबर्स का सेट है। पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और ये भी एक मैथमेटिकल कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो फिर सीक्वेंस क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्या होता है, एक सेट होता है विच फॉलोज अ डेफिनाइट रूल। जो डेफिनाइट रूल को फॉलो करता है इज कॉल्ड सीक्वेंस। उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय an। इसे an से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस है, तो मैं इसे an से डिनोट करूंगा, तो an इक्वल 1 2 3 4। अब क्या ये सही है कि an की वैल्यू ये होगी, तो इसके लिए भी थोड़ा सा मैंने नीचे समझाया है, जरा देखें इधर। an इक्वल टू लिखा है a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an। ये क्या है, इसे ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो में एक बच्चा है, दूसरी रो में 2 है, तीसरी रो में 3। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि रो कितनी है n, सॉरी मैं किसी ने कहा कि लास्ट रो में कितने बच्चे बैठे हैं। जैसे पहली रो में एक बच्चा है, दूसरी रो में 2 बच्चे हैं, लास्ट रो में कितने बच्चे बैठे हैं, तो हम कहेंगे लास्ट रो में या तो n कहेंगे। कितने बच्चे कहेंगे, n। तो यहाँ पर क्या है, हम उसको n नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर an बोलते हैं। an क्या, देखो an इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का जो सबसे nth टर्म होगा, सबसे लास्ट टर्म होगा, उसे क्या कहते हैं, an कहते हैं। तो यहाँ पर an का जो मतलब है बच्चों, वो क्या होता है, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। जो सबसे लास्ट टर्म है वो क्या है, an। अब बच्चे ये कहेंगे सर फिर a1 a2 a3 क्यों लिखा है, लास्ट टर्म तो है an। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि मान लीजिए अगर आपके पास 4 टर्म है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 टर्म है 2 4 6 8। अब मैं कहूँ कि इसमें nth टर्म कौन सा है, तो आप आसानी से कहोगे सर लास्ट वाला टर्म 8 दिख रहा है, तो जो लास्ट टर्म है वो आपका nth टर्म है। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि an क्या होता है,
nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का nth टर्म है ना। और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मान लो किसी ने कहा n इक्वल टू 2 तो फिर an नहीं, फिर उसको क्या बोलेंगे a2। नहीं समझ आया भाई, an लिखा हुआ था अभी, अब n के प्लेस पे वैल्यू चेंज कर दो, n की जगह 2 रखोगे तो a2, और a2 का मतलब क्या होता है सेकेंड टर्म। यहाँ n था तो nth टर्म, 2 है तो सेकेंड टर्म। ये चीज़ें अभी डिटेल से आपको आगे समझाई जाएंगी। अगर अभी प्रॉब्लम हो भी रहा हो तो आप टेंशन फ्री रहें, अभी सिर्फ इतना समझ लें कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस क्या है बच्चों, एक नंबर्स का सेट है, और इसमें हम क्या करते हैं किसी एक डेफिनाइट रूल के द्वारा नंबर्स को लिखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। अभी सिर्फ इतना आप समझें, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के कितने टाइप होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के टाइप कितने होते हैं बच्चों, 2 टाइप होते हैं। अब 2 टाइप कौन कौन से हैं उन्हें देखें। पहला टाइप है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा टाइप है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ पर वर्ड से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पहला देखो वर्ड लिखा है फाइनाइट, तो फाइनाइट सीक्वेंस से ही पता चल जाएगा। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस आर फिक्स्ड। अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस दिया उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में 4 रो हैं, 1 2 3 4। अब 4 रो हैं तो बच्चे भी फिक्स ही होंगे। अगर मान लो पहली रो में हम बच्चे बैठाते हैं 2, दूसरी रो में बैठा दिए हमने 4, तीसरी में बैठा दिए 6, चौथी में बैठा दिया 8, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे हैं, फिक्स हैं। देखो पहली रो में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 6, चौथी में 8, हम गिन भी सकते हैं। तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस आर फिक्स्ड, अगर ये टर्म फिक्स हैं तो हम बोलते हैं क्या इसको फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस आर अनडिफाइंड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं अनडिफाइंड है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब बच्चे क्वेश्चन आएगा कि अनडिफाइंड कैसे, अनडिफाइंड ऐसे कि टीचर ने कह दिया कि हर रो के बाद जो नेक्स्ट रो आएगी उसमें बच्चे डबल बैठते जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहली रो में बच्चे बैठे हैं 2, दूसरी रो में उसका डबल कर दो 2 दूनी 4, तीसरी रो में इस 4 का डबल करो कितना हुआ 8, फिर 8 का डबल करो 16, ऐसे ही चलता जाएगा। उसने ये नहीं कहा टीचर ने कि यहीं पर हमें रुक जाना है। तो फिर से सुनिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों, इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब हुआ कि अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें टर्म अनडिफाइंड है, इतने टर्म हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, या जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो हमें सिर्फ ये पता है कि डबल होते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पर जाकर ये चीज़ रुकेगी नहीं पता। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कैसा है अनडिफाइंड सीक्वेंस है। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या हुआ, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस आर फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, एंड इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस आर अनडिफाइंड देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब आगे देखते हैं बच्चों, सीक्वेंस और टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है सीरीज। सीरीज क्या है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, मान लीजिए सीक्वेंस के कुछ टर्म हैं और उन टर्म को आर टेकन विद प्लस और माइनस साइन, अगर उन्हें हम प्लस और माइनस साइन के साथ लिखते हैं देन इट इज कॉल्ड अ सीरीज। तब उसे हम क्या कहते हैं सीरीज। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an rn सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस क्या पढ़ा था कि भाई 1 2 3 कोई ना कोई ऑर्डर मैथमेटिकल कंडीशन को जो फॉलो करे एक तरह से, जिसमें 2 4 6 यहाँ पर डिफरेंस मल्टीप्लाई कुछ भी सेम होना चाहिए। मैंने लिखा 5 10 15 20 25। तो यहाँ पर ये जो कॉमा देकर हमने लिखे हैं, यहाँ पर जो नंबर्स को लिखा हुआ है, टर्म्स को लिखा हुआ है, इन्हें हम बोलते हैं क्या सीक्वेंस। अगर इन्हें हम प्लस या माइनस साइन के साथ लेंगे, अगर मैं यहाँ प्लस साइन लगा देता हूँ या फिर माइनस साइन लगा देता हूँ हर जगह, तब हमें क्या मिलता है सीरीज। तो देखो बच्चों, इफ a1 a2 a3 an are in sequence then a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 an is called the series। हमने लिखा है प्लस और माइनस, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लस साइन ही हो, माइनस भी हो सकता है। तो बच्चों अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस या माइनस साइन लगाकर लिखते हैं तब हमें क्या मिलती है बच्चों सीरीज। तो सीरीज और सीक्वेंस में यहाँ से डिफरेंस भी समझ आ गया। नहीं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर सीक्वेंस और सीरीज में अंतर क्या हुआ। तो सीक्वेंस में क्या होता है, टर्म्स लिखे जाते हैं जो कि कॉमा के द्वारा हम लोग लिखते हैं, और सीरीज में क्या होता है हम प्लस और माइनस साइन का यूज करते हैं टर्म्स के बीच में, तो हमें मिल जाती है क्या बच्चों सीरीज।
आगे देखते हैं बच्चों, अगली हेडिंग है प्रोग्रेशन। तो यहाँ ये मुख्य टॉपिक की अब आपकी शुरुआत होने वाली है। हमारे टॉपिक का नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रोग्रेशन। तो पहले हम समझने वाले हैं किसके बारे में बच्चों, प्रोग्रेशन के बारे में। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर टेकन बाय द सर्टेन मैथमेटिकल कंडीशन इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। तो ये जो प्रोग्रेशन है ये क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स, ये नंबर्स का एक सेट होता है, आर टेकन बाय द सर्टेन मैथमेटिकल कंडीशन, जो किसी मैथमेटिकल कंडीशन को क्या करता है? फॉलो करता है। मतलब हमने मान लीजिए नंबर लिखे 2468, तो तुम्हें पता है कि हमने ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये एक मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? 2468 ये कह सकते हैं हम 2 के मल्टीपल हैं सभी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या किया गया है? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर से किया गया। जैसे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से किया गया, फिर 2 से किया गया, फिर 3 से किया गया, फिर 4 से किया गया। तो ये जो हमें प्रोग्रेशन दिख रहा है ये क्या एक मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन। तो एक ऐसा सीक्वेंस है ये जो मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगली लाइन 1, फिर मैंने लिखा 8, उसके बाद लिखा 27, उसके बाद लिखा 64, मान ली डॉट 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 सो ऑन। क्या ये भी प्रोग्रेशन है? लग तो रहा है, क्योंकि ये मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है? 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो क्रम वाइज इस तरीके से किया गया। तो ये एक तरह से हम लोगों ने सीक्वेंस है ये भी, क्योंकि ये भी एक मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो कोई भी एक ऐसी सीरीज, द सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का कोई भी एक ऐसा सेट विच आर टेकन बाय द सर्टेन मैथमेटिकल कंडीशन, जिसमें कोई ना कोई मैथ्स की कंडीशन लगी हो, उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों? प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन का कोई एक ही टाइप नहीं है, प्रोग्रेशन के कई टाइप होते हैं। उनमें से 3 टाइप्स का हम लोग अधिकतर यूज करते हैं और इनके बारे में आप 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है AP, मैंने स्टार्ट में बताया था आपको। दूसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बच्चों इसे कहते हैं HP। तीसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे कहते हैं GP। हम AP के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि 10th क्लास में सिर्फ जो टॉपिक का नाम है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें से हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्रेशन आपको समझ आ गया। प्रोग्रेशन क्या है? एक नंबर्स का सेट है जो मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। तो नंबर्स का सेट, कोई भी नंबर आप कॉमा लगा के लिख दीजिए। और ये नंबर्स कितने तरीके से लिखे जाते हैं? प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो जो टाइप्स होंगे वो इनके टाइप्स के अंतर्गत आएंगे, प्रोग्रेशन के टाइप के अंतर्गत, है ना। जैसे नॉर्मल अगर तुम इंग्लिश में पढ़ते हो तो तुम्हें पता है कि भाई नाउन क्या होते हैं, तो नाउन हमें पता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये भी पढ़ते हैं। कोई बोलता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम क्या है? नाउन है। लेकिन क्या नाउन को हमने सिर्फ डेफिनेशन में खत्म कर दिया? हमने उसको टाइप के माध्यम से भी बताया। तो वही चीज़ यहाँ पर है। प्रोग्रेशन डेफिनेशन बोल रहा है भाई कि जो भी मैथमेटिकल कंडीशन से आप नंबर्स को लिखते हो वो एक प्रोग्रेशन है। तो ये तो ठीक है, उसका सेट प्रोग्रेशन है, वो सब तो ठीक है। लेकिन हम इसको और डिटेल में अच्छे तरीके से समझें तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पर 3 टाइप्स में आप इसको पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और 10th का मुख्य टॉपिक है वो है बच्चों AP। तो बच्चों AP की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दें कि सर ये चीज़ समझ नहीं आया, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा बच्चों। धन्यवाद।